हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप एक्सेल या वर्ड में काम करते ही होंगे। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र्स हैं तो आप एक्सेल या वर्ड में काम कर ही रहेंगे और हमेशा इसे यूज़ कर ही रहे होंगे। तो फ्रेंड, कल मुझे एक प्रॉब्लम फेस किया मैंने, तो फिर मैंने उसे सॉल्व किया, तो फिर मुझे लगा कि इसे शेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे एक्सेल के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, वो टॉपिक हमारा है कि चलिए सबसे पहले हम अपने उस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं जो मैंने एक डेमो नाम से बना के रखा है, जो मैं आप लोगों को दिखलाना चाह रहा था इसी पे। तो इसे चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं एक डेमो फाइल बना के रखा है, जो कि सबसे पहले सीरियल नंबर है, डेट है, रजिस्ट्रेशन है, नेम है, मोबाइल नंबर है, डिपार्टमेंट है और डॉक्टर्स है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह का अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो और काम करते के दौरान ये आपका जो डेटा है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि 2-3 पेज में आपका, अगर आप उसे प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो 2-3 पेज में आता है और इतना लंबा डेटा हो जाता है। तो जब भी अगर मान लीजिए हम इसे काम करते जा रहे हैं तो ये जो हमारा हेडिंग है, जो हमारा नाम वगैरह है और मोबाइल नंबर वगैरह है और डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ है, वो अक्सर जब हम टाइप करते हैं तो इस तरह कुछ छिप जाता है और वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो ऊपर की ओर जाने की वजह से ये जो हमारा हेडिंग है ये हमें नहीं दिखता है, और जैसे ही हम इसे टाइप करते रहते हैं और ये ऊपर की ओर जाने लगता है। जब भी हम इसे स्क्रॉल करते हैं, अगर हम नीचे की ओर देखना चाहेंगे और इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो ये छिप जाता है, फिर पता नहीं चल पाता है कि ये जो नंबर है वो क्या नंबर है, ये डेट है वो किस चीज़ का डेट है, और फिर ये नेम है तो किस चीज़ का नेम है, ये नंबर है किस चीज़ का नंबर है। कुछ इस तरीके से बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो वो जो मेरा हेडिंग है वो यहीं पे रहे, टॉप पे ही रहे, नहीं जाए। अगर हम इसे स्क्रॉल करें तो वो ऊपर नीचे ना हो। मेरा कहने का मतलब है मैं इसे फ्रीज करना चाहता हूँ यहीं पे, ताकि मैं इसे स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर या नीचे की ओर ना हो, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो मैंने इसका सॉल्व निकाला और मैंने इसे करके देखा, तो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर किया जाए। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फ्रीज़ करके देखते हैं कि कैसे इसे हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए इसे सबसे पहले हम लोग फ्रीज करते हैं। तो फ्रेंड, जिस भी फाइल को या जिस भी फोल्डर में आप काम किए हों, अपने डेटा को इस तरह से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद, ओपन होते ही फ्रेंड देखिए सबसे ऊपर में बहुत सारा हमें ऑप्शन मिलता है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट वगैरह का। तो लास्ट में हमें एक व्यू का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से बहुत सारा हमें ऑप्शन खुल के आता है, जो कि हमें यहाँ पे देखिए एक फ्रीज पेन्स का ऑप्शन देता है, जिस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें 3 ऑप्शन देता है, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और एक फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फ्रेंड, हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें किसको रोकना है। हमें इसको टॉप वाले को रोकना है या ये साइड वाले को रोकना है। तो सबसे पहले अभी तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें ये टॉप वाले को रोकना है, टॉप रो को। तो इसे फ्रीज़ करना है। तो इसे फ्रीज़ करने के लिए व्यू पे आइए और इस पर क्लिक कीजिए। सॉरी, व्यू पे आइए और अपने फ्रीज पे क्लिक कीजिए। फ्रीज पे क्लिक करते ही जो हमारा सेकेंड वाला है, ये जो हमारा सेकेंड वाला है फ्रीज टॉप रो, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही वो जो ऑप्शन था वो हट जाएगा और ये देखिए अब हमारा फ्रीज हो चुका है। अब जब भी इसे हम कुछ भी काम करेंगे और इसे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा अब ऊपर का जो
टॉप रो है वो नहीं हट रहा है, फ्रीज हो चुका है। और ये मेरा पूरा कॉलम नीचे से ऊपर हो रहा है। देखिए मैं लास्ट पेज पे चलाया, देखिए ख़त्म भी हो गया ये। मैं लास्ट पे चलाया, देखिए 1 नंबर बचा हुआ है और फिर भी मुझे डॉक्टर्स नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, नेम और रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब शो हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे फ्रीज़ करके एक ही जगह पे रख सकते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। और फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा काफ़ी इधर लंबा हो, जैसे कि मैं रुके 1 सेकंड का करके दिखाता हूँ। सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट समझने के लिए थोड़ा सा तो लंबा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छे से नहीं बतलाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। कुछ इस मैं इसे पेस्ट कर दिया इधर ताकि ये बड़ा हो जाए। इसे कुछ इस तरह पेस्ट करके, ठीक है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। अब क्या है कि मैंने सबसे पहले इसे फ्रीज़ किया था टॉप को, जैसे कि व्यू पे गया, इसे किया और मैं इसे टॉप रो को किया हुआ था। अब मुझे करना है कि जैसे मैं इसे इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए टॉप रो जहाँ का वहीं रह रहा है। अब मुझे करना है कि मान लीजिए मुझे उधर देखना है, इधर राइट साइड की ओर, तो मैं इसे इस तरह का करूँगा। अब अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मुझे ये तो दिख गया, बट ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो नेम है ये किस नंबर का नेम है। अब आप बोलोगे कि साइड में तो दिख ही रहा है, बट साइड में ये तो दिख रहा है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होता है भी है। और कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अगर ऊपर नीचे से 1-2 डिलीट करते हैं तो ये हमारा नंबर चेंज नहीं होता है, जबकि वही रह जाता है। तो ये नंबर्स मुझे दिख नहीं रहा है, तो उस नंबर को अब मैं कैसे फ्रीज़ करूँगा ताकि मैं इसे अगर इधर स्लाइड करूँ तो वो नंबर यहीं पे रहे। तो नंबर्स को करने के लिए सेम व्यू पे जाना है, फ्रीज़ पैनल पे आना है और ये सबसे नीचे वाला जो फर्स्ट कॉलम है उसे हमें क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। और जब मैं इसे अब देखिए, अब जब मैं साइड आऊँगा तो वो देखिए ये हट नहीं रहा है, ये देखिए अब ये साइड वाला जो हमारा सीरियल नंबर है वो हट नहीं रहा है। अब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से वो दिख रहा है और हम इसे बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये किस नंबर का ये किस नंबर का सीट है और किस नंबर का नेम है ये। तो कुछ इस तरीके से हम अपने फर्स्ट रो को और साइड रो को हम फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।